अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हिरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी कैट या किटन जो हैं वो छिपकली खा लेते हैं या मेंढक खा लेते हैं या कोई भी इंसेक्ट खा लेते हैं तो इसमें कैट को क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, कैट को किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह से इन तमाम प्रॉब्लम से आप उसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैट जो होती हैं ये नेचुरली तौर पे प्रीडेटर्स होती हैं, मतलब ये शिकार करना पसंद करती हैं और ये बहुत से जो कोल्ड ब्लडी एनिमल होते हैं उनको शिकार करती हैं, जैसे कि मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, इसके अलावा जितने भी पैरासाइट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, इनका शिकार करना पसंद करती हैं। तो अगर आप लोगों की कैट जो होती है वो छिपकली खा लेती है या मेंढक खा लेती है तो ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपकी कैट जो है वो स्पेसिफिक साइन और सिम्पटम शो करती है तो आप लोगों को थोड़ा-सा जो है वो परेशान होना बनता है और किसी भी वेट से कंसल्ट करना पड़ सकता है। और अगर हमारी कैट जो है वो छिपकली खा लेती है, मेंढक खा लेती है, कोई भी इंसेक्ट खा लेती है तो इससे हमारी कैट को पैरासिटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि लीवर फ्लू का इन्फेक्शन जो है ये भी कैट को हो सकता है और इसके साथ ही उसको साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप लोग जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा घरों में छिपकली अगर फिर रही होती है और हमारी कैट जो है वो अक्सर उसको पकड़ने की कोशिश करती है और अक्सर ये भी देखा जाता है कि वो उसको पकड़ लेती है और उससे खेलती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कैट उसको खा लेती है। तो अगर आपकी कैट जो है छिपकली खाने के बाद नॉर्मल बिहेव कर रही है, मतलब उसका खाना-पीना बिल्कुल ठीक है, वो एक्टिव है, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हाँ, अगर आपकी कैट जो है वो मुँह से झाग निकाल रही है, खाना नहीं खा रही, तो आप फ़ौरन से किसी भी वेट से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि उसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है, उसको एंटीबायोटिक दी जाती हैं और इसके अलावा बहुत से वेट जो हैं उसको एट्रोपिन भी लगाते हैं। इससे जो होता है टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम होने लगती है। और अगर आपकी कैट फ़ौरन से वॉमिट कर देती है तो भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो लिज़र्ड जो है वो बाहर निकाल देती है वॉमिट के ज़रिए। और अगर तो आपकी कैट जो है वो ब्लू टेल लिज़र्ड खा लेती है, मतलब एक स्पेसिफिक टॉक्सिक लिज़र्ड होती है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी टेल जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, तो अगर ये खा लेती है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, सम टाइम हमारी कैट की डेथ भी हो जाती है और मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है। लेकिन ये छिपकली जो होती है ये आम घरों में नहीं पाई जाती। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपकी कैट को जो है लिवर फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है लिज़र्ड खाने से, मेंढक खाने से या कोई भी इंसेक्ट खाने से, तो आपको किस तरह से साइन और सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिवर फ्लू जो होता है ये फ़ौरन से जाके अटैक नहीं करता, मतलब ये फ़ौरन से मैच्योर नहीं होता। इसको जो है 8 से 12 हफ्ते लगते हैं मैच्योर होने में, एक्टिव होने में। तो उसके बाद ही ये अपने साइन और सिम्पटम शो करता है और अक्सर ये होता है कि कई-कई माह तक ये अपने साइन और सिम्पटम शो नहीं करता। अगर आप देखते हैं कि आपकी कैट जो है वो वॉमिट कर रही है, उसके साथ ही उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, मतलब उसका पेट लटक रहा है और उसकी स्किन येलो हो रही है, मतलब उसको जॉन्डिस हो रहा है, उसके साथ ही वॉमिट कर रही है, डायरिया कर रही है और बहुत ज़्यादा डल है, डिप्रेस्ड है, लेथार्जिक है और खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दिया है उसने, तो आपने फ़ौरन से किसी वेट से कंसल्ट करना है। हो सकता है आपकी कैट को लिवर फ्लू का इन्फेक्शन हो। तो इसमें कुछ लैब टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे कन्फर्म किया जाता है कि क्या कैट को लिवर फ्लू है या कोई और प्रॉब्लम है। और अगर आपकी कैट कोई भी मेंढक छिपकली खा लेती है तो इसमें मोस्टली आपकी कैट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, जिसमें ज़्यादा कॉमन जो है वो है साल्मोनेला का इन्फेक्शन। अगर आपकी कैट में साल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है तो इसमें कैट कौन से साइन सिम्टम शो करती है, इसमें कैट जो है ब्लडी डायरिया करती है, वॉमिट करती है, खाना पीना छोड़ देती है और उसको बुखार रहता है। तो अगर इस तरह के भी साइन देखते हैं तो आपको वेट से कंसल्ट करना पड़ सकता है। अगर आपके घर के पास कोई भी वेट नहीं है तो आप उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक से कैट काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं होती और सम टाइम कैट को जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। अगर आपकी कैट को जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन है, मतलब लिवर फ्लू का इन्फेक्शन है, तो आप उसमें जो है डिफरेंट मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी है वो है ट्राइक्लोबेंडाज़ोल। ट्राइक्लोबेंडाज़ोल की आपको 2 से 3 डोज़ देनी होती है और कैट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा आप प्रेज़िक्वेंटल भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से आप अपनी कैट को इन तमाम प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों ने उनकी क्लीनिंग का ख़्याल रखना होता है। आपने उसकी फूड के बाउल की क्लीनिंग का, फूड की क्लीनिंग का और इसके साथ ही जो है आप उसके वाटर बाउल की क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें।
और अपनी कैट को जब भी आप मछली दें तो उसे अच्छे से बॉयल करके दें, कच्ची मछली अपनी कैट को बिल्कुल नहीं दें। और अपनी कैट जो है उसको आप इन तमाम चीज़ों से दूर रखें, जैसे कि मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, इंसेक्ट हो गए, इनसे उनसे बिल्कुल नहीं खेलने दें। अगर आपको लगता है घर में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हो गए हैं तो आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नए-नए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।